प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर की ये हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि उसके बेटे बेटियों को वो एक सही स्थानों पर रखे, उन्हें उचित जगहों पर खड़ा करके उन्हें अपना चिन्ह बनाए। मैं फिर से कहता हूँ, उन्हें सही स्थानों पर खड़ा करके अपना चिन्ह बनाए। याद रहे कि परमेश्वर ने जब हम सबको बुलाया तो हम लोगों ने फिर एकदम से खुदावन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे भक्ति के साथ और पूरी ही समर्पण के साथ हम परमेश्वर के संग हो लिए। हमने कहीं भी ऐसा कुछ पीछे मुड़कर तब से नहीं देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर सच्चा खुदा है। वही हमारे जीवन का इकलौता खुदा है, हमारी आत्मा का परमेश्वर है। हमारी देह को निर्माण करने वाला वही केवल और केवल यीशु है, जो हमें धोखे से बाहर करता है, जो हमें तकलीफ़ों से बाहर करता है, जो हमें उस वीरान स्थानों से उठाकर हमें एक शालीनता के स्थानों पर हमें रखता है। तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, हम संदेश में चलेंगे, देर ना करेंगे। लेख को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक वचन का लेख है, आत्मा का प्रकाश है, उसे हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसने अपने आप को वहाँ खड़ा किया जहाँ से परमेश्वर को वह बेहतर रीत से देख सकता है या सकती है। उसने अपने आप को, एक व्यक्ति ने अपने आप को वहाँ खड़ा किया जहाँ से वह परमेश्वर को बेहतर रीत से देख सकता है या देख सकती है। हमें भी ऐसे ही आत्मिकता के दायरे में आकर, हमें भी एक ऐसी ही आत्मिकता के दायरे में आकर अपने आप को उसके सामने अनुशासित करते हुए, उसकी योजनाओं का हिस्सा बनते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोले और बेचैनी को दूर करे और एक बड़े छुटकारे का हम पर और उसका संपूर्ण परिवार हिस्सा बने। याद रहे, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने उसने अपने आप को, एक व्यक्ति ने अपने आप को एक ऐसे स्थान पर खड़ा किया है जहाँ से वो परमेश्वर को बेहतर रीत से देख सकता है। देखिए, प्रभु ने कहा, जब यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आते तो उसने कहा कि जब यीशु मसीह के सामने वे कोढ़ी घुटने टेकते हैं तो प्रभु ने कहा, जाओ और अपने अपने याजकों को दिखाओ। और वे परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर के वहाँ से चल दिए। बाइबल कहती है कि वो जाते ही जाते चंगे हो गए, क्योंकि परमेश्वर के पिता का आज्ञा, मैं कहूँगा यीशु मसीह का आज्ञा, यीशु मसीह का प्रकाश उन कोढ़ियों के साथ हो लिया था। क्योंकि प्रभु ने कहा जाओ, तो वे रुके नहीं, वे अवहेलना नहीं किया, वे निंदा नहीं किया, परंतु परमेश्वर की बातों को मानकर वे चल दिए। बाइबल बताती है कि जैसे वो जा रहे हैं वे चंगे हो रहे हैं, वे जा रहे हैं और छुटकारा पा रहे हैं, क्योंकि उनके जाने में परमेश्वर का वचन जुड़ा हुआ है, उनके जाने में परमेश्वर की आज्ञाएं जुड़ी हुई हैं। तो हम अपने आप को जब परमेश्वर के रास्ते खड़े करते हैं तो वहाँ लिखा है, उसने अपने आप को वहाँ खड़ा किया जहाँ से वो परमेश्वर को बेहतर रीति से देख सकता है। हमें भी ऐसी ही आत्मिकता के दायरे में आकर, आत्मिकता का एक दायरा होता है, उस दायरे को, या हम कहेंगे उस बाउंड्री को आप नहीं लांघ सकते, उस बाउंड्री को आप नहीं तोड़ सकते। आत्मिक दायरे में रहकर आत्मिक परिस्थितियों को पाना आसान है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मिक दायरे में रहकर आत्मिक परिस्थितियों को पाना आसान है। मतलब हमारे लिए वो चीज़ें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के दायरे में हैं, हम परमेश्वर के वचन के बाउंड्री में हैं, और वहाँ उस बाउंड्री में परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है और हमें उस बुरे बाउंड्री में जाने से रोकता है। इसलिए आगे लिखा है कि आत्मिकता के दायरे में आकर और अपने आप को उसके सामने अनुशासित करते हुए, किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने हमें अनुशासन में रहकर, शालीनता में रहकर, अधीनता में रहकर और उसकी योजनाओं का हिस्सा बनते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
अपनी योजना का नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति की योजना का नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं तो, परम पिता से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें उसके वचनों का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमें उसके स्वभाव का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमें उसके वचन के अधीन आकर हमें उन परिस्थितियों का हिस्सा बनना पड़ेगा जो परमेश्वर हमारे लिए प्रदान करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, आत्मिकता के दायरे में आकर और अपने आप को उसके सामने अनुशासित करते हुए उसकी योजनाओं का हिस्सा बनते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपनी योजना का नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना का, उसके वचन की बातों का हिस्सा बनते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा? ताकि हमारे लिए उद्धार का रास्ता खुल जाए, छुटकारे का रास्ता खुल जाए, चंगाई का रास्ता खुल जाए, आशीषों का रास्ता खुल जाए और बेचैनी को दूर करके एक बड़े छुटकारे का और हमारे संपूर्ण परिवार के छुटकारे का कारण बने। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के साथ जब जीते हैं, खुदावन के साथ चलते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में याद रहे, यदि हमारा विवेक परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, यदि हमारे जीवन का सोच और विचार परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, हम उसके अधीन नहीं हैं, उसके वचन के ख्यालातों में नहीं हैं, उसके वचन के विचारों में नहीं हैं, तब धोखा आपको पकड़ सकता है, अंधकार आपको पकड़ सकता है, वह आपके जीवन के बेस्ट निर्णय को पलट सकता है, वह आपके जीवन को कटघरे में खड़ा कर सकता है। इसलिए हम एक वचन को पढ़ते हुए आपके सामने आगे बढ़ेंगे। और मरकुस अध्याय 7 वचन 24 आयत से लेकर 30 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सैदा के देश में आया और एक घर में गया, और लिखा है कि वह चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। ओके, आगे। तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। ओके, और लिखा है कि वह यह यूनानी और सुरूफिनी जाति की थी, और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। तब प्रभु ने क्या कहा? तब प्रभु ने कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। 28, उसने उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी वह मेज के नीचे की बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। आगे उसने कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और आखिर में उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। तो प्रिय भाई बहनों, हम क्या पा रहे हैं कि एक स्त्री है जिसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है। वो दुष्ट आत्मा निकलती कैसी है? जब उसकी माँ प्रभु के पास जाती है विनती करते हुए और कहती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, उसे कृपया करके उसे बाहर निकाल दें। तो उसने कहा कि लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के नीचे की बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। उसने अपने आप को सही जगह पर खड़ा किया, जहां से वो परमेश्वर के अनुग्रह को वो प्राप्त कर सकती है। वो स्त्री अपने आप को उचित स्थान पर खड़ी की, जहां से वो परमेश्वर के अनुग्रह को ले सकती है, प्राप्त कर सकती है। भाई बहन, प्रभु ने जैसे ही कहा कि ये रोटी बच्चों के लिए है, कुत्तों के लिए नहीं, वो बिगड़ सकती थी, वो गुस्सा हो सकती थी, वो जा सकती थी कि प्रभु चलो, आप मुझे कुत्ता कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, मैं अब आपके पास नहीं आऊँगी। लेकिन याद रहे उसने किया क्या? उसने अपने आप को बिल्कुल तोड़ लिया और नम्र दशा कर ली। उसने कहा, प्रभु कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो राजा की मेज से गिरते हैं, जो मेज से गिरते हैं। उसने कहा, इस बात के कारण चली जा, तेरी बेटी चंगी हो गई है।
प्रिय भाई बहनों, हम जब परमेश्वर के साथ जीते हैं तो परमेश्वर अपने लड़कों को तृप्त करना चाहता है। कभी भी वो उन्हें उदास, कभी भी उन्हें खालीपन, कभी भी उन्हें नर्वस नहीं करना चाहता। परमेश्वर कभी भी अपने बेटे बेटियों को उदास नहीं करना चाहता, कभी भी उनके मनोकामनाओं को अधूरा नहीं रहने देता। लेकिन परमेश्वर के सामने सही जवाब में जीने की ज़रूरत है, प्रभु के सामने सही हिसाब किताब में जीने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर न्यायी खुदा है। यूहन्ना 5 वचन 22 और वचन 30, वह न्यायी परमेश्वर है। और जब हम उसके सामने होते हैं तो यदि हम अपने आप को सही प्रस्तुतिकरण प्रभु के सामने नहीं देते हैं तो वह हमारी ज़िंदगी के लिए कैसे छुटकारे का कारण बनेगा। हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हमारे मन ही नहीं तैयार, हम अपने शरीर से उसकी महिमा करते हैं और शरीर खत्म होती है। वो हमारे विचारधाराओं में, हमारे मन में, हमारे विवेक में वो जगह नहीं पाता है। और इसलिए यही कारण है कि मनुष्य आज है और कल संसार का हो जाता है, आज है कल वो शारीरिक बल में चला जाता है, कल वो तमाम ऐसी विपरीत बातों का हिस्सा बन जाता है जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्यों? यहाँ देखिए स्त्री क्या कहती है। स्त्री ने कहा, सच है प्रभु, तो वे कुत्ते भी, मतलब वो अपने आप को एक कुत्ते की तरह संबोधित कर रही है, कह रही कुत्ते भी, सच है प्रभु, कुत्ते भी मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। चूर चार, वह उसे संपूर्ण नहीं मिलता, पर वह चूर चार लेकर के अपने आप को परमेश्वर के स्थानों में खड़ा करती है। वो समूची रोटी के लिए प्रयास नहीं करती, परंतु प्रभु कहती कि तेरा चूर चार ही मेरे लिए पर्याप्त है। वो प्यासी हो चुकी थी प्रभु की महिमा के लिए, वो प्यासी थी और परमेश्वर को वास्तविक प्रेम करने लगी थी। यीशु को वो प्रेम करने लगी थी, यीशु की बातों को अपने जीवन में जगह देना शुरू कर दिया था। उसने कहा, प्रभु सच है, मुझे चूर चार ही, जो मेज से गिरता है वह चूर चार ही मुझे चाहिए प्रभु। उसने अपने आप को नीचे किया, उसने अपने आप को और नीचे किया। परमेश्वर उनके लिए भरपाई नहीं कर सकते जो पाप के वश में हैं, जो गुनाह के वश में हैं, या जो संसार के वश में हैं, जो संसार की बातों में हैं। परमेश्वर उनकी भरपाई कभी नहीं कर सकता। उनके लिए लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन परमेश्वर उनके लिए भरपाई करेगा जो कहता है कि प्रभु मैं चूर चार से ही संतुष्ट रहूंगा, पर तुम मुझे दे, मुझे दे, चूर चार ही मुझे चाहिए। मैं उसको लेकर संतुष्ट रहना चाहता हूँ, मैं उसी को लेकर तेरे साथ जीना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा परमेश्वर के सामने भक्तिमय दशा थी। उस स्त्री का परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा कमिटमेंट था, प्रभु चूर चार ही मिलेगा, परंतु मैं तेरे साथ, मैं तेरी बात को मानूंगी। मुझे तुझसे ही चाहिए, मुझे समूची रोटी नहीं चाहिए, मुझसे तुझसे ही चाहिए। जो कुछ तू मुझे दे रहा है, जो कुछ तू मुझे देगा, उससे मेरा जीवन कल्याण का भागदान बन जाएगा, कल्याण का भागी बन जाएगा। परमेश्वर तो संपूर्ण रीति से आपके लिए ही आया है, वो अधूरा कभी आपके जीवन के लिए हिस्सा नहीं बनना चाहता। पहला कुरिन्थियों 13 वचन 10 कहता है कि परमेश्वर जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध आएगा, अधूरा मिट जाएगा। बाइबल कहती है, मत्ती में जब पढ़ेंगे, कहता है वो व्यवस्था की पुस्तक को वो लोप करने के लिए नहीं, परंतु वह उसे पूरा करने के लिए आया। वह नबियों की किताबों को लोप करने के लिए नहीं, परंतु वह पूरा करने के लिए आया। परमेश्वर सब कुछ पूरा करने के लिए आपके जीवन में कदम रखा। आप इसे कितना महसूस कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल का एक एक वचन अगर आप समझने का प्रयास करें, परमेश्वर हमारी देह को, हमारी आत्मा को, जब तक हम देह में होते हैं तब तक हम परमेश्वर के भक्तिमय प्रक्रिया को करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकलती है, हम उस योग्य नहीं होते कि उसकी महिमा कर सकें, क्योंकि परमेश्वर पिता ने देह में अपना दुख उठाया है, देह में उसने क्लेश सहा है, देह में वह कुर्बानी दी है, इसलिए आप देह में उसकी महिमा कर सकते हैं। हम सो जाने के बाद उसकी महिमा नहीं कर पाएंगे। हम अपनी प्रक्रिया को और आत्मिक बनाएं, थोड़े संसाधनों को लेकर, या जैसे भी हमारे पास आत्मिक संसाधन है, जैसे भी हमारे पास इस दुनिया में भौतिक संसाधन है, हम उसको ही लेकर परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं।
वो हमारे लिए जागरूक है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ है, वो हमारे लिए सब कुछ दे गया है, वह संपूर्ण दशा में है, वो संपूर्ण दशा में है। हम अपने आप को लगातार उसकी ओर देखते हुए रहते हैं, हम अपने आप के, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को उसकी ओर देते हुए रहते हैं और कहते हैं कि प्रभु कोई धोखा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, कोई भी संसार की विरासत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो तुझसे दूर करे। हे प्रभु, हमें तेरे वचन के करीब रहना ही सबसे बड़ी ही हमारे लिए आनंद है, क्योंकि कितने संसार की बातों पर मन लगाकर वो बहक गए। बाइबल कहता है कि जो संसार से प्रेम करता है वो मेरा बैरी है, वो मेरा विरोधी है। और परमेश्वर कभी भी विरोधी को ब्लेस नहीं करने वाला, कभी भी परमेश्वर विरोधी को आशीष नहीं देने वाला। इसलिए बाइबल कहती है कि तू ना तो संसार से, ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रख, क्योंकि ये आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, ये तो आता और समाप्त होता जाएगा। परंतु परमेश्वर ही है जो हमें अनंतकालीन रास्तों पे लेके जाएंगे, हमारी आत्मा को उद्धार के रास्तों में, स्वर्गीय स्थानों में बैठाएंगे, जहां हम शरीर में रहकर, जहां हम एक आत्मिक देह को प्राप्त करके परमेश्वर के सुखमय जगहों पर परमेश्वर के जैसे बनकर हम खुदावन को देखेंगे, उसका दर्शन करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुमूल्य वक्त है, ये हमारे लिए एक बहुमूल्य टाइम है भाई और बहन, कि हम परमेश्वर के उस अलौकिकता को अपने जीवन से अलग नहीं होने दें। हमें अपने आप को इतना ही दीन कर लेना चाहिए, हमें आप को इतना ही तोड़ लेना चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी में आकर हमें फिर से नया करे, हमें बनाए। हमें अपने आप को दीन कर लेना चाहिए ताकि हम उसकी परिस्थितियों से अलग ना हो सके, हम उसकी महिमा के वास स्थान से अलग ना हो सके। बाइबल कहती है कि मूसा पूरे विश्व के लोगों से सबसे दीन व्यक्ति था, और इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे हर पल संभालते थे। जब उसकी बहन ने उस पर आरोप लगाया, जब उसकी टीम ने और तमाम प्रकार के गोत्रों ने उस पर आरोप लगाए, पर परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा रहा। और उन लोगों को बाइबल बताती है कि ज़मीन उनको निगल गया जिन्होंने परमेश्वर के दास की अवहेलना की, जिन्होंने परमेश्वर के दास की निंदा की, और उनको ख़त्म कर दिए गए। प्रिय भाई बहनों, एक मौका हमारे लिए। वचन कह रहा था कि उन दिनों में जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, उनके पास खाने को कुछ न था, और उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यह परमेश्वर का गुण है, आप पर, हम पर, हर एक व्यक्तियों पर वो तरस खाता है। किस पर तरस खाता है आगे देखिए, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। यह एक बहुत बड़ी बात है प्रभु, 3 दिन से बराबर मेरे साथ है, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं, तो क्या परमेश्वर उन्हें भूखा घर भेज दे? कह रहा है कि यदि मैं उनको भूखा घर भेज दूं तो वो थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। पर प्रभु कहता क्या है? उसके चेलों ने उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाए कि ये तृप्त होंगे। बाइबल क्या कहती है? 5 पद में लिखा है कि उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उसने कहा 7। और उसने कहा, इन्हें भूमि पर बैठने की आज्ञा दे। और वो रोटियों को लेता है और धन्यवाद करके तोड़ता है और चेले को देता है, और चेले उन लोगों को परोस देते हैं। और इस तरह बाइबल बताती है कि सारे लोग खा करके तृप्त हो जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कोई भी काम हो, जब एक आदमी व्यवसाय को शुरू करता है, वह तुरंत ही एक बड़े लाभ की अपेक्षा नहीं करता, परंतु वो धीरे धीरे उस काम में उसके प्रति वफादार होता है, उसके प्रति वो मेहनत करता है, उसके प्रति वो लगन से काम करता है, और उसकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा इनकम बढ़ती है। जैसे जैसे उसके काम बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी इनकम बढ़ती है। हमारा कहने का अर्थ है कि वहाँ पर वो जल्दबाजी नहीं करता, परंतु वो धैर्य से काम करता है। हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए इसी धैर्य की ज़रूरत है। बाइबल बताती है कि संयम के साथ हमें अपना जीवन को जीना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, वहाँ लिखा हुआ है कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, वचन 2 में, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। क्या परमेश्वर के पुत्र ने यह कहा कि 3 दिन से ये बराबर मेरे साथ हैं? अब इन्हें भेज दो, भूखा भेज दो। प्रभु कहता है कि मैं इन्हें भूखा नहीं भेज सकता, क्योंकि ये बराबर 3 दिन से मेरे साथ है। उन्होंने आपका पीछा करना नहीं छोड़ा, उन्होंने आपकी बातों को ग्रहण करना नहीं छोड़ा, उन्होंने आपके वचन को अपनी ज़िंदगी में मिस नहीं किया। हे प्रभु, आपके वादे को, आपके प्रतिज्ञाओं को लेकर जागरूक रहे और उसके प्रति ये समर्पित रहे।
और इसका सबसे बड़ा लाभ उन सबको मिला। बाइबल कहती है कि प्रभु ने कहा, मैं इन्हें भूखा कदापि भेज नहीं सकता। प्रभु ने उन्हें भूखा नहीं भेजा, परंतु परमेश्वर ने उन्हें तृप्त किया। ये रिवार्ड है, ये प्रतिफल है आपका और हमारा। कुछ लोग सोचते हैं, परमेश्वर आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे क्या? यह हमारी सोच होती है। यह एक देह की सोच है, एक शारीरिक परिकल्पना है, एक शारीरिक विचारधारा है। लेकिन जब हम आत्मा में घुटने टेक कर उसके सामने बैठते हैं और नम्रतापूर्वक जब उसको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तब वो हमारे विवेक में बात करता है, हमारे मन में बात करता है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, मत डर, तेरा उद्धार, तेरा बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।